में लिए हैं आरिफ साहब। ऑल द बेस्ट। हाज़रीन, अभी आपके सामने दोनों किताबों का इजरा हो चुका है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अजीम मलिक साहब की किताब वक्त की धूप दर्द के साए, उस पर मकाला पढ़ूँ। मकाला दोनों किताबों को पढ़ा जाएगा। हाँ, मकाला समझ लीजिए, तबसरा समझ लीजिए या इज़हार ख्याल समझ लीजिए, तो होगा। तो चूँकि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई लेट होने की वजह से, इसलिए हमारे नादिम साहब समझ नहीं सके। तो होना ये था कि पहले एक किताब का इजरा होता, उसके ऊपर मकाला पढ़े जाते, उसके बाद दूसरी किताब का इजरा होता। बार ये होता है। मैं अजीम मलिक साहब की किताब पर चंद अल्फाज लिख कर लाया हूँ, वही आपको गुज़ार किए देता हूँ। ये 2 पेज हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े। हाँ पढ़ लेते, 2 पेज फॉन्ट बड़े हैं। मैंने इत्मीनान से पढ़ लिया। हाज़रीन, किसी भी ज़ुबान का ताल्लुक़ उसके बयान और तहरीर से वाबस्ता होता है। तहरीर के बग़ैर बयान अधूरा और बयान के बग़ैर तहरीर। जब दोनों को यकजा किया जाता है तो ज़ुबान मुकम्मल होती है। अगर बोला ना जा सके तो तहरीर सिर्फ चंद नक़ूश या इश्काल रह जाती है, और अगर कोई ज़ुबान लिखी ना जा सके तो उसकी तरसील रुक जाती है। इसलिए ज़ुबान के लिए तहरीर और बयान या तक़रीर लाज़िम व मलज़ूम है। इन दोनों के मिलाप से ही ज़ुबान तरक्की करती है। दुनिया की तमाम ज़ुबानें अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें हैं। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर इस नेमत का ज़िक्र फरमाया है। कुरान के अव्वलीन आयात में ही फरमाया गया कि पढ़ रब करीम के नाम से जिसने कलम के ज़रिए से इल्म अता किया। सूरह अर्रहमान में इसे अजीम नेमत के तौर पर बयान किया गया। फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। पहले फरमाया कि ये अल्लाह का इकराम है, करम है, मेहरबानी है कि उसने कलम के ज़रिए इल्म अता किया, यानी तहरीर या लिखना सिखाया। और यहाँ फरमाया कि उसकी बेइंतहा बेपाया रहमत है कि उसने बयान का इल्म दिया, यानी ज़ुबान से अदा करने का फ़न सिखाया। बयान और तहरीर को ही ज़ुबान के हिस्से से पेश किया। यहाँ 2 बातें मालूम हुई। अव्वल, ज़ुबान न सिर्फ तहरीर का नाम है और न सिर्फ तकरीर का, बल्कि दोनों के मजमूए का नाम है। दूसरी बात यह मालूम हुई कि ज़ुबान अल्लाह की बनाई हुई है, जो हर इंसान के अंदर उसने वदियत की है। इस तरह ज़ुबान का तअस्सुब ख़त्म हो जाता है। कोई अरबी बोले या फ़ारसी, उर्दू बोले या हिंदी, मराठी बोले या मलयालम, चीनी बोले या अंग्रेज़ी, सब ज़ुबानें अल्लाह की अता करदा है। इंसानी कमज़ोरी ये है कि वो दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़ुबानों को नहीं बोल सकता। इसलिए उसे बाज़ ज़ुबानों को समझने के लिए तराजिम या मुतरजिम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उर्दू और हिंदी ये 2 ज़ुबानें ऐसी हैं जिनमें रस्मुल ख़त के फ़र्क के अलावा अल्फाज के मानी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि बिसा औक़ात कोई ख़ास फ़र्क नज़र भी नहीं आता। यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आया उर्दू बोली जा रही है या हिंदी। मौजूदा हालात में कुछ